पापा भारत आ रहे हैं, आप सब लोग उनका ख्याल रखिएगा। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आज आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भारत आ रहे हैं। सिंगापुर में लंबी इलाज के बाद आज लालू यादव भारत लौट रहे हैं। सबकी निगाहें हैं, सभी स्वागत करने के लिए आतुर हैं। लेकिन आज बिटिया भावुक हो रही है। जी हाँ, बिटिया रोहिणी आचार्य, जिसने पापा को अपनी किडनी दी, पापा की जिंदगी की लंबी उम्र की कामना की उसने, और पापा का पल पल ख्याल रखा। लेकिन पापा अब भारत वापस जा रहे हैं। रोहिणी आचार्य भावुक हो रही हैं, लोगों से अपील कर रही हैं, भारत के लोगों से अपील कर रही हैं कि पापा अब यहाँ से जा रहे हैं, सिंगापुर से भारत जा रहे हैं, अब उनका ख्याल रखना आपकी जिम्मेवारी है। क्या कुछ लिख रही हैं रोहिणी आचार्य। उन्होंने दे दनादन कई सारे ट्वीट्स किए कल देर रात, और पापा के जाने की कहीं ना कहीं का जो दुख है उन्हें बार बार इन ट्वीट्स में नज़र आ रहा है। रोहिणी आचार्य ने जो कुछ लिखा है वो ट्वीट्स आपको हम दिखाते हैं। पापा को स्वस्थ रखना अब आप सबकी जिम्मेवारी होनी चाहिए, रोहिणी आचार्य ने लिखा है। उसके बाद उन्होंने एक तस्वीर साझा की है पापा के साथ, और उसके बाद आगे वो लिखती हैं, वो ट्वीट कहीं ना कहीं आंखों में आंसू आ जाएगा पढ़कर। जिस तरह से रोहिणी आचार्य ने लिखा है वो भावुक हो रही हैं। पापा लंबे समय से रोहिणी के पास थे, लेकिन अब पापा जा रहे हैं, क्योंकि पापा को चाहने वाले भारत में लाखों करोड़ों लोग हैं। वो भी चाहते हैं कि वो हमारे बीच आए, लालू यादव। तो रोहिणी आचार्य को तो ये पल झेलना ही था, पापा को तो भारत भेजना ही था। लेकिन रोहिणी आचार्य जो कुछ लिख रही हैं, और पापा की जिम्मेवारी जिस तरह से वो उठा रही थी इन दिनों में, वो लिख रही हैं और बयां कर रही हैं। उनका कहना है कि आप सबसे एक ज़रूरी बात कहनी है। रोहिणी आचार्य चाहती हैं कि कैसे पापा का ख्याल रखें। पापा अब जा रहे हैं, पापा का इतने दिनों से उन्होंने ख्याल रखा, लेकिन अब इंडिया जा रहे हैं तो लोग वहाँ ख्याल रखें। वो लिखती हैं, आप सबसे एक ज़रूरी बात कहनी है। यह ज़रूरी बात हम सबों के नेता आदरणीय लालू जी के स्वास्थ्य को लेकर है। 11 फरवरी को पापा सिंगापुर से भारत जा रहे हैं। मैं एक बेटी के तौर पर अपना फर्ज अदा कर रही हूँ। पापा को स्वस्थ कर आप सबके बीच भेज रही हूँ। अब आप लोग पापा का ख्याल रखिएगा, अब आप लोग पापा का ख्याल रखिएगा। ये लाइन जो है कहीं ना कहीं टच करने वाला है। जिस तरह से रोहिणी आचार्य बार बार भावुक हो रही हैं, और उन्होंने लिखा है कि अब आप लोग पापा का ख्याल रखिएगा। अभी तक रोहिणी आचार्य ख्याल रख रही थी पापा का, पल पल उन पर नज़र बनाई हुई थी। उन्होंने अपनी किडनी दी, और उसके बाद पापा की सेवा में दिन रात लगी हुई थी कि पापा स्वस्थ हो जाएं, पापा जो है लोगों के बीच स्वस्थ सकुशल लौट सकें। तो पापा सकुशल लौट रहे हैं आज, तो रोहिणी आचार्य भावुक हो रही हैं। रोहिणी आचार्य आगे लिखती हैं, निभाकर अपना फर्ज हमने आपने अपने ईश्वर स्वरूप पापा को बचाया है। आगे आप लोग की बारी है, जन जन के नायक को रखना सेहत की निगरानी है। फिर से मैं पढ़ देता हूँ जो उन्होंने लिखा है रोहिणी आचार्य ने, कि निभाकर अपना फर्ज हमने अपने ईश्वर स्वरूप पापा को बचाया है। आगे आप लोग की बारी है, जन जन के नायक को रखना सेहत की निगरानी है। तो रोहिणी आचार्य बार बार पापा की सेहत को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि पापा काफ़ी लंबे समय से इलाज करवा रहे हैं, और काफ़ी प्रोटेक्शन में, काफ़ी सुरक्षा के साथ जो रोहिणी आचार्य ने पापा को रखा था अपने पास, पापा का लगातार ख्याल रख रही थी। तो अब पापा जा रहे हैं, पापा रोहिणी आचार्य से दूर जा रहे हैं, भारत में जा रहे हैं, अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं, लाखों करोड़ जो लोग चाहते हैं उनके बीच वो जा रहे हैं। तो रोहिणी आचार्य जो उनकी बिटिया हैं, और अब तो और भी ज़्यादा पापा से इतना ज़्यादा जुड़ाव हो गया है, लगाव हो गया है। हालांकि बिटिया का पापा से लगाव तो बचपन में पैदाइश के बाद से ही हो जाता है, लेकिन रोहिणी आचार्य पापा को लेकर ज़्यादा ही सेंटिमेंटल हुई चली जा रही हैं। और उन्होंने लिखा है आगे, और भी कुछ लिखा है। अभी महज 13 मिनट पहले उन्होंने एक ट्वीट किया है जो मैं पढ़ के आपको बताऊं। पापा के प्रति आप सबों का प्यार असीम है। मैं अपने तरफ से आप सबों से यह कहना चाहती हूँ कि भारत पहुँचने के बाद पापा से जब भी आप सभी मिले तो मिलते वक्त सावधानी बरतें। सभी मिलने के समय मास्क लगाएं और उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखने में हमारी मदद करें। रोहिणी आचार्य पापा को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। अभी महज उन्होंने कुछ मिनटों पहले, 13 मिनट पहले एक ट्वीट किया है। मैं फिर से वो पढ़ के सुना देता हूँ। उस ट्वीट में उसी बात को वो दोहरा रही हैं और कह रही हैं, पापा के प्रति आप सबों का प्यार असीम है। मैं अपने तरफ से आप सबों को से यह कहना चाहती हूँ कि भारत पहुँचने के बाद पापा से जब भी आप सभी मिले तो मिलते वक्त सावधानी बरतें।
सभी मिलने के समय मास्क लगाएं और उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखने में हमारी मदद करें। तो रोहिणी आचार्य ने फिर से एक बार अपील की है। आगे वो और भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। वो तमाम हिदायतें हैं वो लोगों को दे रही हैं, आम लोगों तक पहुंचा रही हैं कि पापा को अभी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, पापा को अभी भीड़ भाड़ से बचने की ज़रूरत है, पापा के से मिलने वालों को जो है सुरक्षित तरीके से मिलने की ज़रूरत है। ये तमाम वो हिदायतें दे रही हैं, बता रही हैं, पापा को अब अपने से दूर भेज रही हैं, सिंगापुर से भारत भेज रही हैं। आगे उन्होंने लिखा है, चिकित्सकों ने कहा है कि यदि किसी से मिलना भी है तो सबको मास्क पहनकर मिलना है। पापा भी जब किसी से मिले तो मास्क पहन लें, ऐसा डॉक्टरों ने सलाह दी है। तो डॉक्टरों ने जो सलाह दी है कि मास्क पहनना जरूरी है, तो रोहिणी आचार्य वो लोगों को बता रही हैं। एक और ट्वीट उन्होंने लिखा अभी थोड़ी देर पहले कि ये तमाम स्वीट्स हैं। आप सबसे एक जरूरी बात कहनी है। यह जरूरी बात हम सबों के नेता आदरणीय लालू जी के स्वास्थ्य को लेकर है। चिकित्सकों ने कहा है कि पापा को इन्फेक्शन से बचाना होगा। ज़्यादा लोगों से मिलने को लेकर चिकित्सकों ने मना किया है। तो रोहिणी आचार्य हिदायत दे रही हैं, लोगों को बता रही हैं, लोगों से अपील कर रही हैं कि पापा आपके प्रिय नेता हैं, पापा जन जन के नेता हैं, पापा से मिलने वालों की भीड़ लग जाएगी, लेकिन शायद चिकित्सकों ने मना किया है। ऐसे में पापा कम लोगों से मिले तो उनके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा। तो रोहिणी आचार्य आज पापा को विदा कर रही हैं। पापा लालू यादव आरजेडी सुप्रीमो अब इंडिया आ रहे हैं, भारत आएंगे और अभी दिल्ली में भी प्रवास करेंगे। उसके बाद कुछ दिनों के बाद पटना वो आ सकते हैं। तो ऐसे में लालू यादव के सकुशल होने की कामना हम भी करते हैं। और जिस तरह से रोहिणी आचार्य डॉक्टरों की हिदायत बता रही हैं, अपील कर रही हैं लोगों से कि पापा के साथ मिले तो सावधानी से मिले, मास्क जरूर लगाएं और पापा भी इस दौरान मास्क लगाएं। डॉक्टर ने भीड़ भाड़ से बचने की सलाह भी दी है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।